हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल बैंकिंग न्यूज। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम चाहते हैं कि एक चर्चा करें बैंकिंग के बारे में, नॉलेज के बारे में। नया टॉपिक है क्रेडिट स्कोर। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी हर आदमी को जो नॉलेजेबल बंदा है उसको क्रेडिट स्कोर पता होता है अपना, लेकिन आम आदमी को जब कोई लोन लेने जाता है या किसी फाइनेंस कराने जाता है तो कई बार उसे पता लगता है कि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है। लोग सिविल को जानते हैं, जैसे कि हमारे देश में 4 एजेंसी हैं आज की डेट में। सिविल है, एक्यूफिक्स है, एक्सपीरियन है, क्रिप है। 4 एजेंसी जो हमें रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट से हम आपके बारे में या बैंकर या दूसरा व्यक्ति ये पता लगा लेता है कि इसके क्या क्रेडिट हिस्ट्री है। इस क्रेडिट हिस्ट्री को जानने के लिए जब भी आप कभी बैंक जाते हैं तो देखिए लोन अधिकारी आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर आपसे मांगते हैं। वो सिविल, एक्सपीरियन या इक्विफरेंस या किसी भी मोड में जाके आपकी ये डिटेल डालते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री निकल के आती है। क्रेडिट हिस्ट्री क्या कहती है? क्रेडिट हिस्ट्री ये कहती है कि आपके कितना क्रेडिट स्कोर है, जो स्कोर हो सकता है 300 से लेकर 900 तक। कितना स्कोर है? 700, 750 से स्कोर से बहुत अच्छा माना जाता है और इससे ज्यादा होता है तो और भी अच्छा माना जाता है। तो क्रेडिट हिस्ट्री ये कहते हैं कि आपने अभी तक कितने जगह से लोन लिया और पे कैसे किया, क्या रेगुलर है या इर्रेगुलर है। कहीं उस हिस्ट्री में ये जो आपने, मान लीजिए आपने कहीं से कार लोन लिया, कहीं से हाउसिंग लोन लिया, तो उस हिस्ट्री से ये पता चलता है आपकी कि आपने जो लोन पीछे लिए हैं वो कितने अमाउंट के लिए हैं, किस संस्थान से लिए हैं और किस तरह से मोड ऑफ पेमेंट किया है। आपने रेगुलर पेमेंट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जो बैंक लोन लिए गए वो प्रॉपर जमा नहीं हुए। मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया और हाउसिंग लोन आप अपना रेगुलर पे कर रहे हैं, लेकिन 1 साल के बाद आपने देखा कि बीच में आपका ब्रेकअप हो जाता है या फिर डिले हो जाता है, तो इससे क्रेडिट हिस्ट्री में स्कोर दिक्कत हो जाती है। अब इस हिस्ट्री से पता क्या चलता है कि आप जो लोन पिछले लिए हैं, अगर आपकी स्टैंडर्ड हिस्ट्री है तो ऐसा लगता है कि बैंकर को या दूसरे लोगों को कि भाई जो व्यक्ति लोन लेगा वो ये भी प्रॉपर पे करेगा। और यदि ऐसा है कि आपकी हिस्ट्री ठीक नहीं है तो उसको ये होता है कि भाई जब व्यक्ति पहले लोन लिए वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो दूसरी हिस्ट्री को भी खराब कर देगा अपनी। तो इसलिए जब भी आप बैंक जाते हैं या कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बैंक के कर्मचारी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये तो मांगते हैं, इसी से आपका पता चला। दोस्तों, ये बैंकिंग हिस्ट्री आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको ये रीजन पता चलेगा कि मेरा क्यों खराब है या कम है तो क्यों कम है। कई बार आपको एक विशेष परिस्थिति में बताता हूं कि आप रेगुलर पे कर रहे होते हैं और फिर भी आपकी सिविल स्कोर या जो स्कोर है वो कम हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैं रेगुलर पे कर रहा हूं, फिर कैसे कम हुआ? मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन की ईएमआई 15 तारीख को डिडक्ट होती है आपके अकाउंट से, आपकी सैलरी आती है 25 तारीख को, तो जो कंप्यूटर है वो 15 से 25 तारीख को इरेगुलर मानता है। आप पे भी कर रहे हैं और लेकिन आपकी हिस्ट्री का दूसरा एक और मोड देखिए जिसमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोग परेशान हैं। कई बार आप कहीं से कोई चीज परचेज करते हैं या लोन लेते हैं, आप कई बार आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता और डायरेक्ट जाते हैं कैश जमा कर देते हैं। यहां देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या टेक्निकल, आपने कैश जमा किया, आप सोचते हैं कि मैंने पे कर दिया। नो, आपने पे कर दिया लेकिन जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे रखी है वो तो फेल हो रही है। और यहाँ जो कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन फेल हो रही है यही धीरे धीरे आपके स्कोर को खत्म कर देगा। जब भी आप कभी ऐसी स्थिति आए तो अपने अकाउंट में पैसा डालिए और अकाउंट से ऑटोमेटिक जब कटेगा, मान लीजिए आपकी ईएमआई 60 मंथ की बनी, आपने 50 ईएमआई तो अकाउंट से कटी लेकिन बाद में बार बार कैश जमा कर रहे हैं, तो आप बैंक को बोलिए ना, बात करिए कि सर मेरा जो मंथली ईएमआई डिडक्शन है वो कैश में कर दीजिए ताकि मेरी सिविल खराब ना हो, मेरा स्कोर खराब ना हो। और
ऐसी स्थिति आती है, मैंने कई बार ये लोगों के मुंह से सुना है कि मैं तो रेगुलर पे किया फिर भी मेरा स्कोर खराब है। वो यही दो कारण होते हैं सबसे ज्यादा। तो जब भी आप ऐसी परिस्थिति है, आपकी सैलरी 25 तारीख को आती है और आपका डिडक्शन है 15 तारीख, तो आप बैंक जाइए, रिक्वेस्ट करिए कि भाई मेरी जो ईएमआई है वो 25 से बदल के आप जिसकी सैलरी 25, 26, 24, 20, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो उस दिन आप जाइए और वहां पे डेट को चेंज करा लीजिए। ऐसी स्थिति से आपकी सिविल स्कोर जो है, जो जिसको आप कहते हैं क्रेडिट स्कोर मानते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि बैंकर जब भी आपको लोन देने के लिए आपकी हिस्ट्री देखता है, उसमें 4 चीजें देखता है। क्या लोन स्टैंडर्ड पे हुए पीछे जो आपने लिए, या इरेगुलर पे हुए, कभी कर दिया, ज्यादा कर दिया, ईएमआई नहीं, या अकाउंट एनपीए तो नहीं है, आपने कोई लोन लिया और एनपीए तो नहीं है, और उससे भी ज्यादा वर्स्ट पोजीशन जब हो जाती है जब आपने कभी लोन लिया हो और ओटीएस किया हो, मतलब सेटलमेंट किया, वन टाइम सेटलमेंट किया। इट मींस आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ये बताती है कि आपने जब भी लोन लिया और आपने प्रॉपर पे नहीं किया, और बाद में आपको लोन की एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो जाती है, प्रॉब्लम आती है, आप कहते हैं नहीं मैं आप ठीक हूँ, आप ठीक नहीं, आपने पीछे जो हिस्ट्री है वो तो आप खराब कर ली। तो इस तरह से साल में कभी कभी आप प्रॉपर पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ है, लोन लेते हैं, तो कभी कभी अपनी लोन इंचार्ज के पास बैंक में जाइए, जहां भी हो निकाल सकते हैं, आप कहेंगे मेरी क्रेडिट हिस्ट्री निकाल दीजिए, वो सिविल के थ्रू जिस भी उसके पास फैसिलिटी होगी वो वहां से निकाल देगा। एक चीज और भी है, कई बार क्या होता है कि आप ये कहते हो कि मेरी सिविल में मैंने कोई लोन लिया ही नहीं है, तो ये पता कैसे चलेगा कि आपके पैन कार्ड पे चढ़ गया है? तो जब आपको ये पता चलेगा, इसको अपनी हिस्ट्री से तो पता चलेगा, तो आप उसमें जाइए कि जी ऐसे सिविल में मेरे में कोई गलत लोन चढ़ा हुआ है, तो फिर आपको रास्ता बताया जाएगा उसमें। तो क्रेडिट हिस्ट्री जानना बहुत ही मस्त है, और जब भी लोन ले प्रॉपर पे करें, और यदि ईएमआई का आपका टर्म अलग है, सैलरी का टाइम अलग है, तो उसमें बैंक के अधिकारियों को, दूसरे लोगों को जाकर ये बताएं सर मेरा पेमेंट इस तारीख को आता है, जब भी आपकी हिस्ट्री सेव रह सकती है। अदरवाइज आप पे भी करेंगे और आप देखेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर डाउन जा रहा है। तो दोस्तों बैंकिंग बहुत आसान है, बस उसमें चर्चा ये है कि जब भी आप जाएं अपने बैंकर से मिलें, आप देखें पंजाब नेशनल बैंक की सर्विस बहुत अच्छी है, वो वहां जाइए, आप लोन इंचार्ज से बात करिए। मैं देखता हूँ अच्छी सर्विस सभी बैंकों की अच्छी है, दूसरे बैंक भी अच्छा है, पर उनका विस्तार बहुत है, बहुत सारी ब्रांच हैं। आप देखिए उनके, आप किसी भी बैंक में जाएं तो आप कोशिश करेंगे लोन इंचार्ज से पूछिए कि जी मेरा एक बार क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर दीजिए या सिविल रिपोर्ट दोबारा निकाल दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो अब रेगुलर आपका प्रॉपर अकाउंट बनता रहेगा। एक सबसे बड़ी बात है बैंकर को इसी, केवल यही रिपोर्ट ऐसी है जिससे ये पता चलता है कि आपने कितने लोन ले रखे हैं, और जितने लोन ले रखे, जो नया आपको लोन देने की प्रोसेस होगी तो उसमें आपकी ईएमआई कितनी बन सकती है, या आप कितने इंटाइटल हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बैंकर के लिए भी और आम आदमी के लिए भी इसे जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।